बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आजकल डेंगू का वायरस बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। लिहाजा मैं एक मसनून अमल आपके सामने रखता हूँ और वो अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा और मुस्नद अहमद की रिवायत है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत अबान रहमहुल्लाह अपने वालिद से नक़ल फ़रमाते हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फ़रमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स सुबह और शाम को 3 मरतबा ये दुआ पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, तो अगर सुबह को 3 मरतबा पढ़ता है तो शाम तक, और अगर शाम को पढ़ता है तो सुबह तक, इस शख्स पर अचानक कोई मुसीबत नहीं आएगी। इस रिवायत को नक़ल करने वाले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसी बेटे को एक दिन फालिज हो गया। तो जिस शख्स ने हज़रत अबान रहमहुल्लाह से ये रिवायत सुनी थी, वो आए और हज़रत अबान रहमहुल्लाह को इसी तरह घूरने लगे। तो हज़रत अबान रहमहुल्लाह समझ गए और उनसे कहा कि आप क्यों मुझे ऐसे घूर रहे हैं? और फिर फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ नहीं बांधा और न हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है। बात यह है कि जिस दिन मुझे फालिज हो गया उस दिन मैं ये दुआ पढ़ना ही भूल गया था, इसी वजह से मुझको ये बीमारी लग गई। तो एक इस दुआ का एहतमाम कर लें, ख़ुद भी और अपने बच्चों और अहले आयाल को भी ये दुआ सिखाएं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। तो इसके बरकत से अल्लाह जल्ल जलालुहु इस बीमारी से और किस्म की बीमारियों से हमें महफूज रखेंगे। और दूसरा जो दुआ है और अमल है वो मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, पिछली रात को मुझे बिच्छू ने काटा और उसके असर की वजह से मैं पूरी रात जागा रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने ये दुआ क्यों नहीं पढ़ी थी, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप ये दुआ पढ़ते तो बिच्छू का डंग और बिच्छू का मारना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसी तरह की रिवायत तिरमिज़ी शरीफ में भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, पिछली रात को मुझे एक बिच्छू ने डस लिया और उसके असर से मैं पूरी रात जागा रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को ये दुआ पढ़ लें, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, तो आपको कोई भी जहरीला जानवर, उसमें उस रिवायत में यही बात है कि आपको कोई भी जहरीला जानवर, हुमा लफ्ज़ है, चाहे वो बिच्छू हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो सांप हो, जो भी हो, तो आपको कोई भी जहरीला जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस रिवायत को ज़िक्र करने वाले एक रावी हज़रत सुहेल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये दुआ हमने अपने बच्चों और अपने घर वालों को बताई थी और उन्होंने सीखी थी। एक रात को एक बच्ची को किसी जहरीले जानवर ने डस लिया, तो उस डसने की वजह से उस बच्ची पर कुछ भी असर नहीं हुआ, वो इस दुआ ही की बरकत थी। तो इस दुआ पर, इन दोनों दुआओं पर तकरीबन 1 ही मिनट लगेगा। तो अगर हम इस दुआ का एहतिमाम करें तो अजर मिलेगा और बाकी अल्लाह जल्ल जलालुहु इस बीमारियों से भी हमें महफूज रखेंगे। तो एक दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम है, और दूसरी दुआ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये दोनों दुआएं सुबह को और शाम को 3-3 मरतबा पढ़ेंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमको इंशाअल्लाह डेंगू और मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायरस हैं और परेशानियां हैं, इन सब से अल्लाह जल्ल जलालुहु हमको महफूज रखेंगे। दूसरी बात परहेज़ की है, तो परहेज़, एहतियात, ये ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाए हैं। दुआओं का भी एहतिमाम करेंगे और परहेज़ और एहतियात भी करेंगे, और इस दुआ को ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी इसकी तलक़ीन करें
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے سب لوگ مستفید ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔